राजस्थान के उद्योग में, राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। प्रमुख संस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो संस्था पढ़ेंगे रिको। रिको के बारे में आप जानते भी हो, क्योंकि लगभग प्रत्येक कस्बे के अंदर रिको का एक क्षेत्र होता है और वहां पे क्या लगे होते हैं, उद्योग लगे होते हैं, कारखाने लगे होते हैं। तो उन्हीं की चर्चा करते हैं आज अपने। एक नंबर पे हम लिखते हैं रिको। रिको पर्सन किस प्रकार से बनेंगे यहां से, तो एक तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि रिको का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले तो हम रिको का पूरा नाम लिखते हैं। आर से अपने देखें पूरा नाम लिखें तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन नाम से इस संस्था को जाना जाता है। तो लिखेंगे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से या कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। कॉर्पोरेशन इस नाम से इस संस्था को जाना जाता है। दूसरी जो बात हमें इस संस्था के बारे में ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि रिको की स्थापना कब हुई। रिको की स्थापना कब हुई, तो रिको की स्थापना होती है 28 मार्च 1969 को। 28 मार्च 1969 को इस संस्था की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है रिको का, तो रिको का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। रिको का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब बात आती है कि ये संस्था काम क्या करती है। तो ये संस्था क्या काम करती है, ये भले तो बहुत बड़े स्तर का उद्योग हो, भले मध्यम स्तर का उद्योग हो, भले छोटे स्तर का उद्योग हो, किसी भी प्रकार का उद्योग है, उन सभी प्रकार के उद्योगों को एक तो आर्थिक सहायता देती है, पैसे देती है, लोन देती है, हम ऐसे कह सकते हैं। लोन भी देती है, लोन के अलावा सब्सिडी की जो सुविधा होती है वो भी ये प्रदान करती है, और साथ में कुछ विशेष प्रकार के जो संसाधन है वो भी इन्हें उपलब्ध करवाती है। तो लिखेंगे प्रमुख कार्य। रिको का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में लिखेंगे सभी प्रकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा संसाधन उपलब्ध करवाना ये रिको का प्रमुख कार्य है। तो रिको के बारे में 4 बातें ध्यान में रखनी है।
पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन नाम से इसे जाना जाता है। स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई है। मुख्यालय जयपुर के अंदर है और प्रमुख कार्य या इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सभी प्रकार के उद्योग, भले वो बड़ा हो, भले वो छोटा हो, भले मध्यम दर्जे का उद्योग हो, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना रिको का प्रमुख कार्य है। अगली संस्था हम नोट करते हैं इसके बाद में RFC, 2 नंबर संस्था RFC का पूरा नाम है राजस्थान वित्त निगम, या हम बोल सकते हैं राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि इस संस्था का जो मुख्य कार्य है वो ये कार्य है कि यह संस्था वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाती है, वित्तीय सहायता देती है जो उद्योग स्थापित होते हैं उनको। तो हम लिख लेते हैं इसमें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना लिखेंगे 17 जनवरी 1955 को इस संस्था की स्थापना होती है। स्थापना कब हुई स्थापना? तो 17 जनवरी 1955 को इस संस्था की स्थापना हुई। दूसरी बात इसमें हम ध्यान में रखेंगे कि RFC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जयपुर में, मुख्यालय जयपुर में। और तीसरी बात हम इसमें लिखते हैं कि इस संस्था का उद्देश्य या प्रमुख कार्य क्या है? तो इस संस्था का प्रमुख कार्य है MSME इकाई व नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु ये क्या कराती है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। MSME को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ हम MSME का नाम लिखते हैं। MSME उद्योग तथा नवीन उद्योगों को, नवीन उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। हाँ, MSME, इसकी आगे हम बात करते हैं। MSME एक नीति है, इस नीति को हमें आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हम RFC में सिर्फ 4 बातें, राजस्थान वित्त निगम या फाइनेंस कमीशन, स्थापना 17 जनवरी 1955, मुख्यालय जयपुर के अंदर, और कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? MSME उद्योगों और नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहयोग देना या वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना RFC का मुख्य कार्य है। ये 2 संस्थाएं हो गई। अब तीसरी संस्था की बात करते हैं हमें राजसिको। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। अगली संस्था लिखिए राजसिको। राजसिको की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम। तीसरी संस्था राजसिको, पूरा नाम राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम इस संस्था का पूरा नाम है। स्थापना कब हुई? तो 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना की तारीख तक पूछी जाती है, ध्यान रखना।
मुख्यालय इसका भी जयपुर में है। मुख्यालय जयपुर में। कार्य क्या है या इस संस्था को किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? तो इस संस्था को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो लघु उद्योग यानी कि जो छोटे दर्जे के उद्योग है और साथ में जो हस्तशिल्प उद्योग है, जैसे कोई खादी बनाने का कारखाना है, कोई लकड़ी की मूर्ति बनाने का कारखाना है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना है, ऐसे बहुत सारे उद्योग होते हैं। उन उद्योगों को ये क्या करती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है और उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है ये संस्था। तो लिखेंगे लघु औद्योगिक इकाइयों तथा लघु औद्योगिक इकाइयों तथा हस्तशिल्प उद्योगों को आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन देना, कोई सब्सिडी भी इन्हें प्रदान कर दी जाती है उद्योगों के विकास हेतु। तो ये संस्था है राजसिको। जैसे हाथ से बीड़ी बनाई जाती है, शायद कल हम कोई कारखाने पढ़ रहे थे, उनमें भी हमने एक दो जगह लिखा था कि ये रिको के सहयोग से संचालित है, ये राजसिको के सहयोग से संचालित है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। अब देखो अगली हम बात करें इसी संस्था के बारे में। तो इस संस्था के बारे में हमें एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि राजसिको के द्वारा क्या किया गया है। जैसे हस्तशिल्प से निर्मित कोई सामान है तो हाथ से बना हुआ सामान अपने क्षेत्र में कम बिकता है। कम क्यों बिकता है? क्योंकि हमें तो पता है कि ये सामान यहाँ पे इतने सालों से बन रहे हैं, हम उपयोग में ले रहे। जब कोई बाहर से विदेशी पर्यटक आता है तो वो इन सामानों से ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। वो देखते हैं कि ठीक है ये एक अलग प्रकार की चीज है, इसको अपने देश लेके चलते। कोई अलग प्रकार का कपड़ा देखते हैं तो उसे खरीदने का प्रयास करते हैं, कोई मूर्ति देखते हैं उसे खरीदने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हस्तशिल्प और छोटे उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए राजसिको के द्वारा क्या है, अलग अलग अपने बात करें तो कुछ तो इन्होंने ऐसे कह सकते हैं कि शुष्क बंदरगाह स्थापित कर रखे, इनलैंड कॉरिडोर बना रखे, और कुछ क्या इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखे, शोरूम बना रखे इन्होंने, जिनके अंदर हाथ से बनाया हुआ सामान के सुरक्षित रूप से रखा जाता है और वो उसी शोरूम के द्वारा ये सामान के बेचा जाता है। यहाँ से पीछे 3-4 भर्तियों के अंदर क्या है क्वेश्चन आ रहे कि कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स राजसिको के द्वारा स्थापित है, कौन कौन से इनलैंड कॉरिडोर या शुष्क बंदरगाह वो राजसिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। बंदरगाह खूब है, एक नहीं है। कोई बाखासर में है, कोई जोधपुर के अंदर है, कोई भिवाड़ी के अंदर है, कोई भीलवाड़ा के अंदर है, कोई वासनी जोधपुर के अंदर है, कोई मानसरोवर जयपुर के अंदर है। तो ये खूब है, अलग अलग हर जो बजट आता है उस बजट के अंदर आगे घोषणा होती रहती है और शुष्क बंदरगाहों का या इनलैंड कॉरिडोर है उनका निर्माण होता रहता है। तो चलता रहेगा काम। राजसिको के द्वारा कौन कौन से उनकी हम बात कर लेते हैं। वो जो आप बात कर रहे हो वो हमें बजट में पढ़ने होते हैं। जो भी अभी नया बना है ना वो किसमें, अपने को आर्थिक समीक्षा के अंदर पढ़ना होता है। और आर्थिक समीक्षा आपको मनीष सर करवाते हैं। जब मैं भूगोल करवा दूंगा तब आर्थिक समीक्षा मनीष सर करवाएंगे आपको। जो भी आर्थिक व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से टॉपिक है, अगर आपके सिलेबस में है तो वो करवाएंगे। लिखते हैं इनके बारे में। 1 नंबर पे लिखिए आप, इसमें ए नंबर लगा के लिख देते हैं राजसिको एम्पोरियम। राजसिको एम्पोरियम। राजसिको एम्पोरियम ये राजसिको का शोरूम है। क्या बोल सकते हैं, ये राजसिको का शोरूम है। आपने
देखा होगा, अपने क्षेत्र में तो क्या लगते नहीं है। अनूपगढ़ में, सूरतगढ़ में, गंगानगर में जैसे बड़ी सिटियां हैं, वहां पर आप देखते हैं कि कोई दैनिक भास्कर का मेला लग जाता है, कभी राजस्थान पत्रिका का मेला लग जाता है। ये रामदेव बाबा वाले तो लगते रहते हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर के ये जो मेले हैं ना, ये महीने महीने 15-15, 20-20 दिन लगते हैं एक एक सिटी के अंदर। और जब वहां ये मेले लगते हैं तब वहां पर कोई राजसिको का शोरूम लगा होता है, कभी राजसिको एम्पोरियम नाम से लगा होता है, खादी ग्रामोद्योग के नाम से लगा होता है। वहां पे कपड़ा और इन संस्थाओं के द्वारा के सामान बेचा जाता है जो किससे निर्मित होता है, हस्तशिल्प से निर्मित होता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राजसिको जो अपना सामान है वो किस संस्था के माध्यम से बेचता है, तो राजसिको एम्पोरियम के नाम से बेचता है। एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कहीं भी लगाया जा सकता है ये शोरूम, जहां भी लगेगा इस नाम से लगेगा। ठीक है। 2 नंबर पे हम नोट करते हैं इसमें एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कार्गो का नाम सुना है आपने? क्या होता है कार्गो? हाँ, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। अब देखो, जो अपने देखते हैं वो होता है वो तो होता है अपने क्या, जैसे मान लो जयपुर से कोई सामान अपने यहाँ आ गया, यहाँ का कोई सामान है वो बीकानेर भेज दिया, बीकानेर से कोई जयपुर भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, इस प्रकार का ट्रक के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे राजस्थान के हस्तशिल्प का सामान विदेशों में भेजा जाता है, तो वो कहां भेजा जाता है? जहाज के द्वारा भेजा जाता है। और इस कार्य को करने के लिए राजसिको के द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की क्या की गई है? स्थापना की गई है, जिसे हम परिवहन वाले टॉपिक में भी पढ़ते हैं और इस उद्योग वाले टॉपिक में भी अपने पढ़ रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर के अंदर स्थित है। कहां है? सांगानेर में। अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं मैं एक बात इसके साथ और लिख देता हूं कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का काम क्या है। तो विदेशों में हवाई मार्ग द्वारा वस्तुओं का क्या करना है? आयात निर्यात करना है। विदेशों में हवाई मार्ग द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात करना। आयात निर्यात करना किसका कार्य है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? सांगानेर में स्थापित किया गया है। ये बात हमें इसमें ध्यान में रखनी है। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरी इसकी जो शाखा है वो शाखा है इनलैंड कंटेनर डिपो, या जिसे अपने बोल देते हैं शुष्क बंदरगाह है। तो अगली इसी के अंदर हम पढ़ते हैं राजसिको के अंदर है, सी नंबर लगा के लिखिए आप। इनलैंड कंटेनर डिपो, या इसे क्या बोलते हैं? या इसे कहा जाता है शुष्क बंदरगाह है। शुष्क बंदरगाह है। देखो ये नाम किस आधार पे पड़ा है? तो इस नाम के पढ़ने के पीछे जो कारण है कि हमें पता है कि हम पढ़ते हैं बंदरगाह है, पढ़ते हैं बंदरगाह है। जो बंदरगाह होता है वो कहाँ होता है? सागर तट पे होता है। सागर तट पर होता है, जहां पानी वाले क्या चलते हैं? जहाज चलते हैं। और इनका उपयोग क्या होता है? व्यक्ति जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसे देख रहे हैं कि कोई पानी का जहाज खड़ा है, उसमें 1000 सीटें लगी हुई है और 1000 सीटें उसकी भर जाएगी, तब वो भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से होता हुआ अफ्रीका होते हुए कहीं अपने इंग्लैंड जाएगा, है ना। तो ऐसा काम तो पानी वाले जहाज का होता ही नहीं। पानी वाले जहाज का जो काम है वो सामान को एक स्थान से लाने और ले जाने के अंदर ही उपयोग होता है। तो जहां पानी है वहां तो बंदरगाह है और पानी वाले जहाज है वो काम करते हैं। और
जहां बंदरगाह नहीं है, राजस्थान में बंदरगाह नहीं है, तो राजस्थान में क्या किया जाता है, बंदरगाह तो हमने स्थापित कर लिए, लेकिन यहां पर क्या आते हैं, यहां पर बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। कंटेनर अपने क्षेत्र में कभी कभी आते हैं, ज्यादा आते नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। इसमें क्या होता है कि एक जैसे ट्रक होता है, ट्रक की पीछे वाली जो बॉडी होती है ना, ऐसा डिब्बा होता है, वो डिब्बा सीधा का सीधा जहाज से उतार के और ट्रेन के माध्यम से उस ट्रक के ऊपर रख दिया जाता है और वो ट्रक उसको लेकर के चला जाता है। तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, कंटेनर हो गया। और वो सामान कहीं और चला जाएगा, कोई दूसरे स्थान से कोई सामान है, उसको क्रेन से उठा के उस ट्रक पे रख दिया, तो वो सामान अभी मान लो कि जैसलमेर में मान लो या बीकानेर में मान लो कि बीकानेर के अंदर एक हमने कंटेनर डिपो स्थापित कर रखा है। जयपुर से कोई सामान लेके आना है, जयपुर से जयपुरी रजाई लेके आनी है, तो एक कंटेनर भरा हुआ है, वहां पे कोई बंदरगाह है, उसमें वो सीधा का सीधा कंटेनर उठाया, ट्रक के ऊपर रख दिया, जो डिब्बा होता है वो ट्रक कहाँ गया, सीधा बीकानेर आ गया। बीकानेर के अंदर बीकानेर से भेड़ की ऊन लेके जाने रजाई बनाने के लिए जयपुर, है ना, तो यहां से एक डिब्बा पहले भर के तैयार कर रखा था, उसको ट्रक के ऊपर रख दिया। तो इस प्रकार के जो बंदरगाह राजस्थान में विकसित किए गए उन्हें क्या बोलते हैं, शुष्क बंदरगाह बोलते हैं या इनलैंड कंटेनर डिपो के नाम से जानते हैं। तो लिख लें कहां कहां है। शुष्क बंदरगाहों की संख्या 4 है। कितनी संख्या है इनकी, 4। एक है मानसरोवर के अंदर, हाँ, एक तो है मानसरोवर के अंदर, दूसरा हम लिखेंगे भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी, तीसरा है बांसनी जोधपुर के अंदर, और चौथा हम नोट करेंगे इसके अंदर भीलवाड़ा के अंदर, चौथा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ये 4 हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हमने जो संस्था पढ़ी है, ये कौन सी संस्था है, ये संस्था राज सिक्कों से संबंधित है और राज सिक्कों के द्वारा ये सारे कार्य हैं ये किए गए। अब तक हमने कितनी संस्था पढ़ ली, 3 संस्था पढ़ ली। सबसे पहले रिको, रिको का काम क्या है, तो रिको का कार्य है सभी प्रकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना। फिर हमने RFC पढ़ ली, राजस्थान वित्त निगम, 1955 में स्थापित है, मुख्यालय जयपुर के अंदर, और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य भी क्या है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि MSME उद्योगों को या जो भी राजस्थान के अंदर नवीन उद्योग लग रहे हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। फिर हमने कौन सी संस्था पढ़ ली, राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम के नाम से जानते हैं। कार्य क्या है, तो कार्य इसका क्या है, लघु औद्योगिक इकाई एवं हस्तशिल्प से संबंधित जो उद्योग लगे उनको प्रोत्साहन देना है, वे उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इसके द्वारा एक शोरूम बनाया गया है जिसे राजसिको एम्पोरियम के नाम से जानते हैं। फिर हमने इसमें एक बात ये पढ़ ली कि एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है जो सांगानेर के अंदर है, विदेशों के अंदर सामान को भेजने में कार्य करता है। और तीसरी बात हमने पढ़ ली कि इसके द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है जो एक ही राज्य के अंदर या आपस में सामान का आयात निर्यात कार्य करने में के अंदर क्या है, उपयोगी है। ये हो गई अपने राजसिको संस्था। अगली संस्था पढ़ते हैं, कुछ अपने पढ़ते हैं इसमें, जैसे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देखो, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को इंग्लिश में शॉर्टकट में अपने लिखते हैं EPIP। किस नाम से जानते हैं, EPIP, क्योंकि लगभग अपने यही शब्द है वो लिखा हुआ मिलेगा EPIP। हो सकता है कि EPIP की फुल फॉर्म क्या है ये हमसे पूछ ले।
तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बोल दो, या एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बोल दो, या EPIP बोल दो, एक ही बात है। कितने पार्क स्थित है? तो हम कहेंगे 3 पार्क स्थित है राजस्थान में। कहां कहां है? तो एक तो है सीतापुरा के अंदर। एक तो कहां है ये पार्क? तो हम ऐसे लिखते हैं EPIP। एक तो है ये सीतापुरा के अंदर, जयपुर ग्रामीण में आ गया वर्तमान में। दूसरा लिखते हैं EPIP। दूसरा पड़ता है अपने बोरनाडा, और बोरनाडा है अपने जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर, और ये सबसे बड़ा पार्क है बोरनाडा, जोधपुर ग्रामीण, ये सबसे बड़ा है। और तीसरा मैं इधर लिख देता हूं, तीसरा पहला सीतापुरा के अंदर, दूसरा बोरनाडा के अंदर, और तीसरा आप इसमें नोट कर दीजिए नीमराणा के अंदर। कोटपुतली बहरोड में पड़ता है नीमराणा, कोटपुतली बहरोड, नीमराणा। तो ये 3 अपने हो गए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना राजस्थान में नहीं की गई है? तब पता चलेगा जब ये 3 नाम याद होंगे कि एक सीतापुरा में है, एक बोरनाडा में है, और एक कहां है? नीमराणा के अंदर है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजसिकों द्वारा स्थापित इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है? तो कहां कहां है? मानसरोवर में है, भिवाड़ी के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, और वासनी जोधपुर के अंदर है। ये 4 है जो हमें ध्यान में रखना। यहां तक कर लिया नोट? कुछ ऐसी बात कोई लग रही है जो समझ में नहीं आई? नहीं आ रही समझ में? समझ आ गए? ठीक है, आगे हेडिंग लगाते हैं। इसके बाद में कुछ अपने क्या है शोध संस्थान लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हस्तशिल्प डिजाइन शोध संस्थान, हस्तशिल्प डिजाइन शोध संस्थान। जयपुर के अंदर है हस्तशिल्प डिजाइन शोध संस्थान जयपुर। अगला लिखिए हस्तशिल्प के बाद में उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र। हाँ जी, बीकानेर के अंदर है। इसे मनवत्ती कला भी बोल देते हैं, मनवत्ती कला या उस्ता कला। अभी आपको बता देते हैं ये क्या होती है।
मनोवृत्ति कला या उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र। अब मुझे आप बताओ कि मैंने चित्रकला पढ़ाई थी आपको, बीकानेर की चित्रकला पढ़ाई थी, अनूप सिंह पढ़ाया था। अनूप सिंह के अंदर मैंने दो कलाकार बताए थे आपको, दो तरह के कलाकार, एक तो जैन परिवार आया था, एक उस्ता परिवार आया था। उस्ता परिवार के द्वारा क्या किया गया था, निजामुद्दीन उस्ता ऊंट के ऊपर नहीं, ऊंट की खाल के ऊपर ऊंट पे करें तो ऊंट खा जाएगा, ऊंट की खाल के ऊपर के तारों के माध्यम से डिजाइन बनाने की जो कला थी, वो कौन सी कला थी, उस्ता कला थी। तो उससे संबंधित क्या दिया जाता है, वर्तमान में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। अगला लिखिए, इसके बाद लिखिए फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र। फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र, शाहपुरा। शाहपुरा। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल था? ऑप्शन दे देते हैं, महाराजा राय सिंह का काल, महाराजा कल्याणमल का काल, महाराजा अनूप सिंह का काल। अनूप सिंह चौथा ऑप्शन देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि तीन ही दे देते हैं, तीन में उत्तर बता दो, ये चौथा उत्तर तो है नहीं। कौन सा था? अनूप सिंह का काल। शुरुआत किसके काल में हुई थी? राय सिंह के काल में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। साथ साथ में याद रखना है सारा कुछ, ऐसे सोच रहे ना सुंदर सुंदर लिख के छोड़ रहे हैं, तो सुंदर लिखे लिखे जाएंगे, पेपर में नंबर सुंदर नहीं आएंगे, ये देख लेना। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा याद होगा। जैसे मैथ होता है ना, मैथ के क्वेश्चन करते हो अभ्यास से होता है, यही अभ्यास ही है। उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें एक ही एक बात बार बार पढ़नी होती है, फर्क इतना ही है। आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, आपको लगेगा कि मेरे सारा याद है, पर सारा याद नहीं है। आप भूल जाते हो उसे, एक ही एक चीज को देखे, 4 बार तो पढ़ लिया, याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ, मेरे को पता है ना। 4 बार पढ़ने से, जैसे आप 4 बार पढ़ते हो उस प्रकार से याद होता नहीं है। अगला लिखिए, इसके बाद पढ़े चित्रकला के बाद में आप लिखिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। क्या हो गया? ऐसे कैसे हुआ फिर? सही है। अगली संस्था लिखिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। 1955 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? जयपुर में स्थापना होती है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। अगली संस्था पढ़ते हैं राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी।
राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी। नवंबर 1995 के अंदर ये स्थापित की जाती है राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी। क्या कार्य है राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी का? देखो, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है तो गांवों के अंदर खादी के उद्योग को बढ़ावा देने का काम है। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी है कृषि गैर कृषि कृषि के अलावा जो कार्य है ना उनके विकास में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम किसका है? राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी का है। कृषि को छोड़ के अन्य जो काम है उनको सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य है। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है नवंबर 1995 के अंदर। शॉर्ट रूप में इसे बोलते हैं रूडा, RUDA। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं भी, इस संस्था को हम क्या बोलते हैं? रूडा के नाम से भी जानते हैं। कई बार रूडा नाम से आ जाती है और कई बार है राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी के नाम से इसे पूछा जाता है। गैर कृषि के अलावा ये काम करती है तो कौन कौन से काम करती है? कौन सा इसका क्षेत्र है? इसके 3 मुख्य क्षेत्र दिए हुए इसे। एक तो चमड़े से संबंधित जो भी काम होता है उसमें कौन सी संस्था सहयोग करती है? रूडा या राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी करती है। एक ऊन और वस्त्र उद्योग से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें अगर कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो भी कौन करती है? रूडा करती है। और इसके अलावा जैसे छोटी मात्रा के अंदर कोई खनिज निकलते तो उनसे संबंधित विकास का काम भी क्या है? कौन देखती है? रूडा देखती है। तो लिख देंगे 1 नंबर पे तो इसमें कौन सा उद्योग आ जाता है? चमड़ा उद्योग। 2 नंबर पे आता है ऊन व वस्त्र उद्योग। और 3 नंबर पे इसका जो कार्य क्षेत्र है वो है लघु खनिज से संबंधित। छोटी मात्रा के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं उनसे संबंधित जो कोई उद्योग लगाना है, उनसे संबंधित जो भी कार्य है उसमें कौन सी संस्था प्रमुख है? तो रूडा, राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा नवंबर 1995 में स्थापित है। यह बात इसमें ध्यान रखनी। अगली संस्था लिखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अपने बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1974 में जयपुर के अंदर। 1974 में जयपुर में इसकी स्थापना होती है। क्या है ये, क्या काम करती है ये संस्था? 1974 जयपुर में स्थापित यह संस्था कृषि मंडियों के विकास से संबंधित ये कार्य देखती है। जैसे आप अपने जो धान मंडी है, अनाज मंडी में प्रवेश करोगे ना तो आपको सबसे पहले जो बोर्ड मिलेगा वो बोर्ड किसका मिलेगा? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित इस प्रकार से कुछ मिलेगा, क्योंकि इसके आर्थिक सहयोग से ही इन धान मंडियों या अनाज मंडियों की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इस संस्था का भी हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगली संस्था लिखिए यहाँ पे आर्थिक विकास बोर्ड। इसका कार्य है अपने राजस्थान के अंदर जो भी अनाज मंडियों से संबंधित जो शेड वगैरह जो बनवाए जाते हैं ना, वो इसका काम है। नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान राज्य कृषि से संबंधित जो भी कोई शेड बनाना है, कोई नई अनाज मंडी बनानी है, उससे संबंधित काम कौन देखता है? ये कृषि संबंधी कार्यों या ऐसे कृषि संबंधी कार्यों से ऐसे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं राजस्थान में कृषि संबंधी निर्णय लेने व
आर्थिक सहयोग प्रदान करने से संबंधित संस्था, से संबंधित संस्था। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और अगला हम पढ़ते हैं आर्थिक विकास बोर्ड। आर्थिक विकास बोर्ड 1999 में स्थापना हुई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ही राज्य का एक प्रकार से हम कह सकते हैं सही रूप से सर्वे सर्वा होता है, सारे काम ही देखता है। राज्य विकास कर रहे हैं या राज्य घाटे में जा रहे हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के अंदर राज्य किस प्रकार से विकास करे उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करती है, राय देती है। वो संस्था कौन सी है? आर्थिक विकास बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ये हो गए अपने प्रमुख औद्योगिक संस्था के रूप में हमने जो बातें कर ली, कुछ संस्थाएं पढ़ ली, जैसे प्रमुख 3-4 संस्थाएं जिसमें रिको, राजसिको, आरएफसी, खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड, गैर कृषि कार्यों से संबंधित संस्था, कृषि विपणन से संबंधित संस्था और एक राज्य के आर्थिक विकास के सहयोग से आर्थिक विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई है ये संस्था। ये हमें बातें ध्यान में रखनी। एक ही बात ऐसी नहीं है जो पेपर में आज तक पूछी नहीं गई, कोई न कोई बात पूछी जाती है। कई बार 3-4 बात एक साथ ही पूछ लेते हैं कि रिको की स्थापना कहाँ हुई, राशिको की स्थापना कहाँ हुई या कब इसकी स्थापना हुई, इससे संबंधित भी एक प्रश्न बना के दे सकता है। कितने औद्योगिक पार्क है, कितने इनलैंड कंटेनर डिपो है, ये प्रश्न आते रहते हैं। इसके अलावा अपने के उद्योगों को विकास को बढ़ावा देने के लिए के राजस्थान के अंदर कुछ पार्कों की स्थापना की गई है, कोई कृषि से संबंधित है, कोई किसी और चीज से संबंधित है। तो अगली हेडिंग लगाते हैं राजस्थान में विशेष औद्योगिक पार्क। राजस्थान में विशेष औद्योगिक पार्क। किसी एक चीज को ज्यादा महत्व देकर के किसी पार्क की स्थापना करना, किसी क्षेत्र का क्या करना, चुनाव करना। जैसे अपने एक राजस्थान में पार्क स्थापित है, इस पार्क का नाम है जापानी पार्क, यानी कि जापान के द्वारा स्थापित किया गया है। हाँ जी, जापानी पार्क पड़ता है अपने वर्तमान के अंदर जो स्थान है नीमराणा के अंदर, माजरकाड़ा या माजरकाड़ा और नीमराणा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे ये पार्क पड़ता है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। और जापान की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है जेट्रो या वहां की कह सकते हैं एक संस्था है। उस संस्था के सहयोग से और अपने राजस्थान के अंदर जो उद्योगों को विकास देने के लिए संस्था है रिको, इन दोनों के सहयोग से इसका क्या किया गया है? विकास किया गया है। तो नोट करते हैं जापानी पार्क, माजराकाड़ा व नीमराणा के मध्य है, कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। विकास की अगर बात करें विकास जापान की संस्था जेट्रो तथा रिको के सहयोग से विकसित
जापान की संस्था जेट्रो तथा रिको के सहयोग से इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। इसमें किसका विकास किया जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे कारखाने अपने देखें, कोई होंडा कार का कारखाना हो गया, कोई होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना हो गया, या वहां की कोई और कोई तकनीक है उसको यहाँ पे विकसित किया गया है। इससे वहां की कंपनी को भी फायदा होता है और राजस्थान के अंदर रोजगार का सर्जन हो रहा है और साधनों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अगला पार्क पढ़ते हैं इसके बाद में, साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन दक्षिणी कोरिया नाम का एक देश है एशिया महाद्वीप में, चीन के पास में। एक उत्तरी कोरिया है, वो किम जोन वाला, और जो दूसरा है वो कौन सा है, दक्षिणी कोरिया, जिसे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया देश के द्वारा राजस्थान के अंदर क्या किया गया है, नीमराणा के अंदर एक गिलोट क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक पार्क की स्थापना की गई है। तो लिख सकते हैं ये पार्क कहाँ है, तो ये पार्क है गिलोट क्षेत्र है नीमराणा के अंदर। यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा पार्क की स्थापना की गई है। कई बार यहाँ से क्या है, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि जापानी पार्क कौन से स्थान पर है, साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जो पार्क है वो कौन से स्थान पर है, या हम बात करें कि जेम्स एंड ज्वेलरी जो हम पन्ना उसके अंदर पढ़ के आए थे, हीरा जवाहरात उद्योग के अंदर, तो वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो एक तीसरे नंबर पे वो लिखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर। 4 नंबर पे हम जो नोट करते हैं वो 4 नंबर पे आप नोट कीजिए, एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क ये रिको के द्वारा स्थापित है और राजस्थान के अंदर इनकी संख्या 4 है। एग्रो फूड पार्क कौन सी संस्था के द्वारा स्थापित है, रिको द्वारा स्थापित। कितने पार्क हैं, कितने पार्क राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं, तो 4 पार्कों की स्थापना राजस्थान में की जा चुकी है। कौन कौन से हैं 4, पूछा जाता है बार बार पेपर में, उठा के देखना पुराने पेपर, खूब बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क नहीं है, या क्या करते हैं, या सारा मिक्स करते हैं। एक तो पूछते हैं एग्रो फूड पार्क, एक पूछते हैं कोई साउथ कोरियन पार्क, एक पूछते हैं EPIP से संबंधित, एक चला जाता है कोई ऐसे जैसे अपने सांगानेर के अंदर जैसे स्थापित किया है कि एयर कॉम्प्लेक्स के रूप में जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है, वैसे ऐसे अलग अलग चीज पूछ लेते हैं, या तो सम्मिलित करने वाला दे देते हैं, या कोई एक असम्मिलित दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पर सर तब होगा जब सारी बात पढ़ रखी होगी। तो नोट करते हैं 4 एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे नोट कीजिए रानपुरा कोटा, दूसरा बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण, रानपुरा कोटा, दूसरा बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण, तीसरा गंगानगर, और बिल्कुल हवाई अड्डा भी इधर। आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक परिवहन, तब उसमें देखेंगे। और 4 नंबर पे हम इसमें नोट कर देंगे अलवर। ये 4 एग्रो फूड पार्क है, रानपुरा कोटा वाला, बोरनाडा जोधपुर वाला, एक गंगानगर के अंदर है और एक अलवर में स्थापित किया गया है। अगला लिखिए इसके बाद में
ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ये है रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, 2018 में स्थापित। आज इतना करते हैं, बाकी हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।